हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आकर हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों को सुनने के द्वारा आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इन अंत के दिनों में सहज और कानों को मधुर लगने वाले, भरमाने वाले उपदेशों को हम सुनते हैं। कई सारे झूठे भविष्यद्वक्ताओं को हम उठते हुए देख रहे हैं। उस तमाम झूठ से सावधान होकर सच्चे और खरे उपदेशों की ओर कान लगाते हुए मन को पवित्र रखते हुए जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अरे वचन ही तो है, कोई भी सुना सकता है। किसी भी चर्च चले जाएं, उद्धार तो मिलेगा ही। कई लोग इस प्रकार से सोचकर आज भटक गए हैं। हां, प्रभु के वचन को कोई भी सुना सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े डिग्री की जरूरत होगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। यह एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन आज देखिए हर गली नुक्कड़ में आपको सेल्फ अपॉइंटेड पास्टर्स मिल जाएंगे। खुद ही चर्च स्थापित कर लेंगे, खुद ही अपने आप कहने लगेंगे मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने कई लोगों को इस प्रकार से बुलाया है, उन्हें सेवकाई के लिए वरदान भी दिए हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं। उन वास्तविक सेवकों को देखकर कई झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए हैं। कौन सही है और कौन झूठा, वचन हमें बताता है कि हमें उनके फलों द्वारा देखना है। हो सकता है उनकी कई बातें एक समान हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य तो समान नहीं होंगे ना। कांटे के झाड़ से हम अंगूर की अपेक्षा नहीं कर सकते ना। जब प्रभु के वचनों का व्याख्यान सच्चाई से किया जाता है, वहां पे पवित्र आत्मा का कार्य होता है और विशेषकर लोगों का मन बदलता है, पश्चाताप होता है। परमेश्वर का वचन हमारे मनों को रोशन करता है। हमारी मूर्खता हमारे सामने आती है। जब हम खरे वचन सुनते हैं, हमारे अंदर जो झूठ है, जो छलावा है, जो पाप है, जो अधर्म है, वो सामने आते हैं। पतरस के प्रचार को सुनकर वे प्रेरितों से पूछते हैं ना, हे भाइयों, उद्धार के लिए हम क्या करें? मन फिराओ और पश्चाताप करो, पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा लो। लिखा है कि उनके हृदय छिद गए। खरे वचन भले ही हमारे हृदय को छेदते हैं, फिर भी वे हमारी भलाई के लिए हैं, क्योंकि प्रभु के वचन जीवित हैं और दोधारी तलवार से भी तेज हैं। वे हमारे हृदय के अंदरूनी भाग तक को छांटता है। देखिए, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का सिस्ट आ जाए या गांठ बन जाए या कोई गहरा इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या कोई सामान्य दवाई काम करती है? जी नहीं। उसके लिए गहरी सर्जरी करनी पड़ती है, चीरा लगाना पड़ता है, अंदर तक जाकर जड़ से उस गांठ को या फिर उस सिस्ट को या इन्फेक्शन को निकालना पड़ता है, तब जाकर वे पूरी तरह ठीक होते हैं। उसी प्रकार इंसानी मन में पाप का गांठ है। वो पाप बहुत गहराई में बैठा है और इस पाप के गांठ को निकालने के लिए केवल परमेश्वर का वचन ही वो सर्जरी कर सकता है, हमें पवित्र कर सकता है। जिस वचन को आप सुनते हैं, क्या वो आपको धार्मिकता सिखाती है? क्या आपके अंदर पश्चाताप उत्पन्न करती है? जिस वचन को आप सुनते हैं, क्या वो आपकी वास्तविक स्थिति को आपके सामने रखता है? वचन सुनने के बाद अगर कोई कहता है कि कहानी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया, ऐसे वचन का कोई फायदा नहीं। अगर वचन को सुनकर आपको मजा आता है, अरे वाह बहुत मजा आ गया, अगर ऐसी अनुभूति होती है, ऐसे वचन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वचन जो है आपके सामने आपकी स्थिति बयान करता है। अंत के दिनों के स्थिति के विषय में पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को उन्हीं दिनों में चिता देता है। कहता है, तो किस प्रकार का वचन सुनाता और सिखाता है, इसके प्रति सावधान रहे। दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय की 3 आयत से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अंत के दिनों में लोग खरे वचनों को ताक में रखकर केवल यीशु मसीह में ही उद्धार है, पवित्र जीवन जियो। तुम यीशु मसीह की जीवित पत्री हो। अपने जीवन से यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करो। अपने पापों से मन फिराओ और पश्चाताप करो और पवित्रता में जियो। इस प्रकार के खरे उपदेशों को अरे ये तो पुरानी बातें हैं, पुराने विचार हैं कहकर पाप में जियोगे तो नाश हो जाओगे, ऐसे वचन सुनने के बजाय प्रभु ने आपके पाप एक बार क्षमा कर दिए हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आप क्षमा किए गए हो। अब किसी भी प्रकार के पाप कर लो, आप क्षमा कर दिए जा चुके हो। भले ही पाप करो फिर भी स्वर्ग जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार के वचनों का सुनाया जाना और लोगों का ऐसे वचनों को पसंद करना काफी दुखद है। यह अंत के दिनों को बताते हैं। हर बार जब हम प्रभु के वचनों से सुनते हैं, हमारे हृदय की वास्तविक अवस्था हमारे सामने आनी चाहिए। वचन के द्वारा प्रकाशन मिलना चाहिए। हमारे मनों में पश्चाताप उत्पन्न होना चाहिए। आत्मिक तौर पर हमें और अधिक बलवंत होना चाहिए। यह खराई के उपदेशों से ही संभव है। पर लोग खरे उपदेश ना सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार सुनना नहीं चाहते। सच्चाई, खराई, खरे उपदेश सुनना नहीं चाहते। अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। अभिलाषाएं क्या है? अभिलाषाओं का मतलब अपनी सोच, मन के अंदर उठने वाली अपवित्र अभिलाषाएं, अपवित्र सोच, कल्पनीय विचार, अटकलें। सच्चाई नहीं है, अटकलें, कल्पनाएं। ऐसी अटकलें जिनका ना तो सर है ना ही पैर। इधर उधर की चीजों को सुनकर अपनी अटकलें लगाना, अपवित्र चीजों को देखकर मन में अभिलाषाएं जगाना। आज लोगों को यही पसंद आता है। रियलिटी नहीं चाहिए, फेक। खराई पसंद नहीं, झूठ चाहिए, है ना? रियलिटी नहीं चाहिए, अभिनय चाहिए। अभिनय लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता, झूठ नहीं टिक सकता। अभिनय, मूवी स्टार्स को देखिए, वे अभिनय करते हैं, लेकिन वे तो कैमरे के सामने केवल थोड़ी देर अभिनय करते हैं। लेकिन आज इंसान जो हैं, बिना किसी कैमरे के दुनिया के सामने कैसा अभिनय करके जी रहे हैं? दिखावा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। धार्मिकता का ढोंग करते हैं लेकिन उसे वास्तव में नहीं स्वीकारते। दुनिया के सामने धार्मिकता का ढोंग रच के व्यक्तिगत तौर पर अपवित्रता में जीते हैं। अपने अभिनय को छुपाने के लिए, अपने पापों को छुपाने के लिए अपने आप को ही पूरी तरह बदल डालते हैं। अभिलाषाएं आर्टिफिशियल चाहिए। अब तो एआई का जमाना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिमता। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, भ्रम है। जो हम हैं उसे छिपाकर जो नहीं है उसे सामने रखना, डीप फेक को सच्चाई बनाना। आज यही तो हो रहा है ना। सोशल मीडिया की बात करें, प्रभु के वचनों की भरमार है। कभी कभी मैं सोचता हूं, एक जमाने में जब लोग बेधारी सभाओं में आते थे, 3-3 घंटे वहां बैठते थे, 4-4, 5-5 घंटों का मीटिंग होता था, उसमें 3 घंटे वचन से सुनाया जाता था, घंटों घंटों प्रार्थना होती थी। लेकिन आज देखिए, 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं? संडे की जो आराधना है 1.5 घंटे में खत्म हो जाए, क्योंकि बाद में घूमने जाना है। बेधारी सभा, कन्वेंशन, मीटिंग्स 2 घंटे में खत्म हो जाए, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। प्रभु का वचन तो शॉर्ट में चाहिए, लेकिन सांसारिकता के लिए घंटों घंटों समय है। आशीष पाने के लिए याकूब ने रात भर मलयुद्ध किया। आज लोगों के पास इतना समय नहीं है। सब कुछ शॉर्ट एंड स्वीट, बस आप छुएं और मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए।
आप उधर प्रार्थना करें और तुरंत यहां पर सब कुछ ठीक हो जाए। क्षण भर में आप मन फिरा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। बट डू यू नो, इट विल टेक द लाइफ टाइम टू बी सैंक्टिफाइड। मसीह के स्वरूप में बदलना एक प्रक्रिया है और इसके लिए आपको जिंदगी भर कोशिश करने की जरूरत है। अंतिम सांस तक आपको प्रभु के साथ संगति करनी होगी। लेकिन आज लोगों को यह नहीं चाहिए। मुझे तुरंत आशीष दें, मुझे कहीं जाना है, मुझे आप केवल आशीष दें, मैं उनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से करूंगा। क्या आज हमें यही नजर नहीं आता? मन की अभिलाषाएं, वायदे चाहिए, प्रभु मुझे आशीष देंगे, चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे। मेरे मन की इच्छाओं को प्रभु परमेश्वर पूरा करेंगे। आज के विश्वासियों को ऐसे वायदे चाहिए। बस प्रभु के सामने तेरा हृदय ठीक नहीं, इसलिए इसमें तेरा कोई भाग नहीं कहें तो मुंह छोटा करके चले जाते हैं। पहले अपने हृदय को ठीक करें। अगर कहते हैं नहीं सुनेंगे, भरमाने वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, इधर उधर की बातें, दूसरों की बुराई करना, चटकारे ले लेकर उसे सुनते हैं, कितना ही समय क्यों ना हो जाने दो। लेकिन अगर यही आपके साथ हो तो नहीं चाहिए। दोहरे मापदंड। देखिए, वचन सुधारने के लिए है, किसी की आलोचना करने, उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं है। वचन के जरिए सुधरें और सुधारने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की आलोचना करके उन्हें नीचा दिखाना। अपने आप को जांचे बिना दूसरों की आलोचना करने के लिए निकल जाते हैं। जी नहीं, वचन इसके लिए नहीं है। टिकटॉक जानते हैं ना? अभी हमारे देश में तो यह बैन है, लेकिन कई देशों में यह चलता है। क्या है यह? किसी में किसी को मिलाना, गाना कहीं और का, शॉर्ट कहीं और का, वीडियो कहीं और का, सब को मिलाकर जल्दी से एक वीडियो जो कि झूठ है, लेकिन उसे देखने में लोगों को कितना मजा आता है। लेकिन यही 30 मिनट प्रभु के वचन को सुनने के लिए बोलिए, बोरिंग, नहीं सुनेंगे, है कि नहीं? प्रभु परमेश्वर का वचन आपके जीवनों को बदलता है, आपके हृदयों के अंदर पवित्रता लाता है। पर नहीं चाहिए। तात्कालिक आकर्षण मेरे लिए काफी है। जो मेरे आंखों को अच्छा लगता है मुझे चाहिए, जो मेरे कान को मधुर लगता है मुझे चाहिए। अर्धनग्न चित्रों को देखते हुए, असभ्यता को देखते हुए अपनी जिंदगी को, अपने समय को बर्बाद करने के लिए इंसान तैयार है। इस अकृत्रिमता में इंसान खुश है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब यह फेक, यह अकृत्रिमता परमेश्वर के वचन तक में ला रहे हैं। पादरी साहब, रील्स डालिए ना, हमें काफी पसंद है। अरे 30 सेकंड में क्या डाल सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। परमेश्वर का वचन सामर्थी और जीवित है। इट विल स्टिल वर्क। लेकिन उसमें कितनी गहराई होगी जरा सोच कर देखिए। चलो, इसमें भी कितने लोग वास्तव में जो मसीही रील्स हैं उन्हें देखते हैं, घंटों घंटों असभ्य अर्धनग्न रील्स देखने को तैयार हैं। 30 मिनट प्रभु के वचन को नहीं सुन सकते, लेकिन घंटों घंटों कामुकता के उन्माद में बहने को तैयार रहते हैं। अगर कोई क्रिश्चियन रील सामने आ भी जाए, तुरंत उसे स्किप करते हैं, क्योंकि वो उनकी अभिलाषाओं के साथ मेल नहीं खा रहा है ना। तात्कालिक खुशी के पीछे वे भाग रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में अराउंड 20 मिलियन चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू टिकटॉक। भारतीय नौजवानों, नवयुवतियों की अगर बात करें, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सांसारिकता को देखने में, अर्धनग्नता को देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं। कितने सारे लोग तात्कालिक चीजों के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं। अरे, ड्रग्स लेने से तुम्हें क्या मिलता है? कहते हैं किक मिलता है। किक क्या है? ये किक ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हों। अच्छा, कितनी देर रहता है ये किक? थोड़ी देर। जब नशा उतरता है, कभी नाली में पड़े होते हैं, कभी कभी अधनंगी अवस्था में सड़क पर पड़े हुए होते हैं। मैंने अपना होशो हवास खो दिया। मैं कहां था, मैं कहां थी, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन होश आने के बाद भी मैं दोबारा वहीं जाना चाहती हूं। आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद दिस, नाउ आई वांट टू ट्राई समथिंग मोर।
है कि नहीं? नशे के गुलाम हो गए हैं। उस गुलामी से बचाने के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आए। वचन हमें स्वतंत्र करता है। पाप करने वाले पाप के गुलाम हैं। तुम दाम दे के छुड़ाए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के गुलाम ना बनो, पाप के गुलाम ना बनो। जिस चीज को आप छोड़ नहीं पा रहे, फिर चाहे वो ड्रग्स हो, शराब हो, द्वेष हो, डाह हो, या सेल्फ अब्यूज हो, पोर्नोग्राफी हो, घंटों घंटों रील्स में समय बिताना हो, अगर आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे, मतलब आप उसके गुलाम हैं। उस आदत के हाथों आप बिक गए हैं। आज अगर आपको छुटकारा चाहिए, केवल सत्य आपको बचा सकता है। प्रभु कहते हैं, मेरा वचन सत्य है। वे अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेंगे। अगर आप प्रभु के वचनों को विश्वास के साथ सुने और अपने मन में उसे स्वीकारें, एक चमत्कारिक आजादी को, छुटकारे को आप अपने जीवन में देखेंगे, तो तात्कालिक आनंद के पीछे आप ना भागें। शाश्वत अनंत जीवन देने वाली बातों की ओर ध्यान लगाएं। उनके सत्य वचनों के सामने हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। खरे वचन भले ही कठोर लगें, लेकिन जब वे हमारे मनों की गहराई में बैठते हैं, वो हमारी भलाई ही करता है। हमारे जीवन को अनंतता की और पवित्रता की ओर लिए ले चलता है। वचन हमें पवित्र जीवन जीने में मदद करता है, इसलिए अपने आप को प्रभु के वचनों के आगे समर्पित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु खराई से जीने में हमारी मदद करें। खरे उपदेशों को अनसुना करने वाले, सच्चे वचनों को अनदेखा करने वाले, सच्चाई को दरकिनार करने वाले हम ना बने, बल्कि वचन की सत्यता को, वचन की पूरी खराई को स्वीकारते हुए, जब वचन हमारी अपवित्रता को हमारे सामने रखता है, उसे मानकर, जानकर दोबारा से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए पवित्रता के साथ जीने का अनुग्रह दें। प्रभु, आपके लहू के द्वारा दिन प्रतिदिन अपने आप को इस संसार की अशुद्धता से, मलिनता से धोते, साफ करते, पवित्र होकर, बिना किसी धब्बे के, बिना किसी दोष के आपके सामने खड़े होने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या आप किसी भी प्रकार के पाप के आदी हैं? क्या किसी भी प्रकार की बुरी आदत ने आपको अपना गुलाम बना लिया है? गलत चीजों के, गलत आदतों के शिकार होकर क्या आप अपने जीवन में रास्ता भटक चुके हैं? क्या प्रभु के खरे वचनों को, सच्चाई को सुनना आपको पसंद नहीं है? आज प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। हर एक पाप पर विजयी होकर जयवंत जीवन प्रभु आपको देना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अगर आप हमारी प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। हिंदी के साथ साथ कन्नड़ा, तमिल और तेलुगु भाषा में भी दैनिक मनन का यह कार्यक्रम YouTube पर उपलब्ध है। अगर आपके कोई मित्र हैं जो इन भाषाओं को बोलते हैं, उनके साथ इन कार्यक्रमों को शेयर करें, उनके लिए आशीष का कारण बने। सोशल मीडिया के साथ साथ प्रभु के वचनों को टीवी पर भी हम लेकर आते हैं ताकि प्रभु के सुसमाचारों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। हिंदी, तेलुगु, तमिल,
मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली और ओरिया, इन तमाम भाषाओं में प्रभु के वचनों को हम टीवी पर लाते हैं। अगर आप इस सेवा में हाथ बटाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको प्रदान करने में हमारी टीम को काफी प्रसन्नता होगी। हम मिलकर प्रभु की इस सेवा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर लगातार बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के